नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। चंद्रपुर की रानी मृदुला और वीर की प्रेम गाथा। जी बिल्कुल। ये कहानी रानी मृदुला और वीर की प्रेम गाथा के कुछ मिले हुए हिस्सों पर आधारित है। हाँ, तो देखते हैं कि ये कहानी जिसमें प्रेम है, साहस है और समाज की दीवारें तोड़ने की बात है, इसमें आखिर है क्या। तो कहानी में एक तरफ है चंद्रपुर की रानी मृदुला। खूबसूरत, न्यायप्रिय, लोग बहुत मानते हैं उन्हें, पर है अकेली। जी। और दूसरी तरफ है वीर, उसी राज्य का मगर एक छोटे से गांव का, एक आम मजदूर। मतलब जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल। दिन भर खेत में मेहनत और रात में वो छिपकर रानी के लिए कविताएं लिखता था, जिनसे कभी मिला तक नहीं। यहीं से कहानी का जो वो है ना, मतलब सामाजिक ढांचा वो साफ दिखता है। एक रानी और एक मजदूर का प्यार। उस जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल था। हाँ, नामुमकिन सा। ये अपने आप में इशारा करता है कि समाज कैसे बटा हुआ था और कैसे कुछ सपने पहुंच से बाहर लगते थे। सही कहा। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। राज्य में होता है स्वयंवर का ऐलान। अच्छा। हाँ, पर यह कोई ऐसा वैसा स्वयंवर नहीं था। रानी मृदुला की शर्त बड़ी अजीब थी। क्या शर्त थी? शर्त ये कि जो कोई राज्य के सबसे बड़े दुश्मन, वो क्रूर राजा विक्रमादित्य, उसको हराकर उसका सिर लाएगा, वही उनका पति बनेगा। अरे बाप रे, विक्रमादित्य वो तो बहुत ताकतवर था ना, चंद्रपुर पर कब्जा करना चाहता था। हाँ, बहुत बड़ी सेना थी उसकी। तो ये शर्त अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मतलब ये सिर्फ शादी की बात नहीं थी, ये तो राज्य बचाने की एक तरह की क्या कहें, पुकार थी। शायद रानी जानती थी कि कोई राजकुमार शायद ये ना कर पाए। हो सकता है वो शायद असली हिम्मत और वफादारी ढूंढ रही थी, सिर्फ पदवी नहीं। बिल्कुल। तो स्वयंवर का दिन आता है, बड़े बड़े राजकुमार अपनी ताकत दिखा रहे हैं और उसी भीड़ में वीर भी पहुंच जाता है। एक मजदूर स्वयंवर में? हाँ, सोचिए जरा। सब हैरान, लोग मजाक उड़ाते हैं, पर वीर वो सीधे रानी के पास जाता है। और क्या कहता है? वो कहता है, रानी, मेरे पास सोना नहीं, सेना नहीं, पर दिल में आपके लिए प्यार है और राज्य के लिए वफादारी। अगर मैं दुश्मन को हरा पाया तो शायद आपका दिल भी जीत सकूं। वाह, मतलब कितनी सच्चाई और हिम्मत, बिना किसी दिखावे के। और रानी का जवाब? रानी उसकी इस साफ गोई और हौसले से बहुत प्रभावित होती हैं, उसे मौका देती हैं। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि रानी सिर्फ पद नहीं, इंसान का असली जज्बा देख रही थी। ये चुनौती अब सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि हिम्मत और नियत की परीक्षा बन गई। तो वीर निकल पड़ता है। उसके पास क्या था? बस अपने पिता की एक पुरानी तलवार और हिम्मत। हाँ, और हिम्मत। विक्रमादित्य के किले तक का सफर आसान नहीं था। जंगल, नदियां, जंगली जानवर, दुश्मन के सैनिक, हर कदम पर खतरा। पर कहते हैं रानी का चेहरा और उसका प्यार ही उसे आगे बढ़ाता रहा। ये बात दिलचस्प है, कैसे अंदर की एक ताकत, मतलब प्रेम या वफादारी, बाहर की बड़ी मुश्किलों से लड़ने की वजह बन जाती है। सही। खैर, वो पहुंच जाता है किले तक। विक्रमादित्य मजाक उड़ाता है, एक गरीब लड़का लड़ेगा मुझसे। हाँ। पर वीर डटा रहता है। भयंकर लड़ाई होती है। वीर शायद ताकत में कम हो, पर अपनी चतुराई और हिम्मत से वो पहले सैनिकों को हराता है और फिर विक्रमादित्य को भी। सच में वो जीत जाता है? हाँ, और उसका सिर लेकर लौटता है। ये तो कमाल है। ये जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सच्ची वीरता जन्म या पैसे से नहीं आती, वो दिल से आती है। बिल्कुल। उसने वो सोच तोड़ दी कि हीरो सिर्फ राजकुमार ही हो सकते हैं। सही कहा, एक आम आदमी अपने प्यार और अपनी जमीन के लिए लड़कर हीरो बन गया। तो जब वीर वापस आता है, पूरा राज्य जश्न मनाता है। रानी मृदुला खुद आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लेती हैं और कहती हैं, तुमने सिर्फ मेरा राज्य नहीं बचाया, तुमने मेरा दिल भी जीत लिया। वाह। तो स्वयंवर की शर्त पूरी हुई। रानी वीर को चुनती हैं, शादी होती है। गरीब मजदूर अब राजा बन गया। हाँ, पर वो अपनी जड़ें नहीं भूलता। अपनी विनम्रता, अपनी सच्चाई, दोनों मिलकर राज चलाते हैं। और ये अंत भी बहुत अहम है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग मिलकर अच्छा शासन दे सकते हैं। रानी का तजुर्बा और वीर की जमीनी समझ। हाँ, शायद राज्य पहले से ज्यादा खुशहाल और न्यायपूर्ण बन गया। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, एक मिसाल बन गई। जी। तो इस पूरी कहानी से जो एक मुख्य बात निकलती है, वो शायद यही है कि हिम्मत, सच्चाई
और प्यार, ये बड़ी से बड़ी सामाजिक बाधाओं और खतरों पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी कि इंसान की असली कीमत उसके बाहरी पद या हालत में नहीं, बल्कि उसके अंदर के गुणों में होती है। उसकी हिम्मत, ईमानदारी, वफादारी। पर एक बात और सोचने वाली है, ये कहानी बेशक प्रेम की जीत का जश्न है, लेकिन क्या ये कामयाबी सिर्फ वीर के असीम साहस की वजह से थी? आपका मतलब है? मेरा मतलब है, क्या इसमें रानी मृदुला की उस नज़र का भी उतना ही योगदान नहीं था, जो पद और परंपरा से हटकर एक इंसान के असली गुणों को पहचान सकी? हाँ, ये भी एक पहलू है। ये शायद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज के बने बनाए नियमों को चुनौती देने में एक व्यक्ति का नजरिया और उसका चुनाव कितना मायने रखता है।